एक अकेले तुम हो जो अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो, या तो बना सकते हो या फिर बर्बाद कर सकते हो। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अच्छे नंबर तो लाना चाहते हैं, क्लास को टॉप करना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उन्हें पढ़ना चाहिए। एग्जाम के टाइम पर भी वे कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। और आजकल के कंपटीशन के जमाने में तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी ध्यान डाइवर्ट हुआ तो तुम्हारी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी, यहां तक कि तुम रेस से भी बाहर हो सकते हो। और आजकल माइंड डाइवर्जन का बेस्ट सोर्स है तुम्हारी जेब में रखी तुम्हारी बर्बादी, वो है तुम्हारा मोबाइल फोन। सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम, वेब सीरीज, इंस्टा रील, बहुत सारे स्टूडेंट इन सब में उलझे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कब जुलाई का सेशन शुरू होकर मार्च के बोर्ड, आईआईटी, नीट के एग्जाम आ गए हैं। वो टाइम वेस्ट करते करते यहाँ तक आ गए हैं कि इस बात की रिग्रेट में है कि मेरा अब क्या होगा। तो दोस्तों, इस रिग्रेट से कि मैंने कितना टाइम खराब कर दिया है, मैंने क्यों तैयारी नहीं की, इससे बचने का एकमात्र यही तरीका है कि लगातार बिना माइंड को डाइवर्ट किए पढ़ाई करना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि सभी के पास इक्वल टाइम है। और जब तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, तब बहुत से स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा लास्ट चांस है, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, इसलिए अगर रेस में जीतना है ना तो दौड़ तो करनी ही पड़ेगी, वो भी बिना थके, बिना रुके। अगर तुम अपनी तैयारी बीच में छोड़ देते हो या सोचते हो कि यार कल कर लूंगा, थोड़े दिन बाद कर लूंगा, उसी वक्त एक अच्छी रैंक, एक अच्छे टॉपर बनने का सपना तुम्हें पीछे छोड़ देता है। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा फोकस रहना। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपनी किताबों में फोकस होकर मेहनत करते हो तो तुम रेस जीतने के दावेदार बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें मल्टीटास्किंग से बचना होगा और पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब तुम दूसरा काम कर रहे होते हो ना, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हो ना, दोस्तों से मिलने जा रहे होते हो ना, खुद को थोड़ा सोने का लालच दे रहे होते हो ना, तो तुम शायद जीतना ही नहीं चाहते। इन सबसे डिस्ट्रैक्ट होने के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट ही नहीं करेगा। माइंड को भी भैया कंफर्ट जोन चाहिए, और उसे तुम कंफर्ट जोन बहुत आसानी से दे रहे हो। तो क्यों न चाहेगा आराम करना, वो क्यों चाहेगा रात भर जागना। सारा खेल फोकस का है और तुमने फोकस की धज्जियां उड़ा रखी है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो बिना फोकस के कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10 घंटे पढ़कर भी उतना आउटपुट नहीं दे पाते जितना कुछ स्टूडेंट 5 घंटे पढ़कर भी आउटपुट दे पाते हैं। क्योंकि 10 घंटे पढ़ने वाले में फोकस की कमी थी, उनका ध्यान कहीं और था, आधा इधर था तो आधा उधर था। और 5 घंटे पढ़ने वालों को पता था कि वो शांति से अगर फोकस करके 5 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो उनके लिए काफी होगा। उन 5 घंटों में उसने अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, उनका ध्यान कहीं और नहीं गया। और प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी आदत पड़ गई है डिस्ट्रैक्ट होने की। हमें बहुत साधारण सी बात लगती है आधे घंटे पढ़कर 10 मिनट मोबाइल चलाने की, और वो 10 मिनट का मोबाइल चलाना पता नहीं कब 2 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और किसी भी काम के लिए फोकस करना कोई एक दिन का काम नहीं है। एक जगह बैठकर शांति से पढ़ने के लिए इसे रोज करना पड़ता है, इसे अपनी आदत में लाना पड़ता है, तब जाकर 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप पढ़ सकते। इसलिए जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम चल रहे हैं या जिनके एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने जो गोल सेट किया है ना, जो टारगेट लेकर वो चल रहे हैं, उसको अपने माइंड में रखें, उसे याद रखें। क्योंकि तुम अगर अपना टारगेट भूल जाओगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें उस डायरेक्शन में प्रमोट ही नहीं करेगा, तुम्हें वो पढ़ने के लिए कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि तुम्हारा टारगेट क्या है। और जब उसे तुम्हारा टारगेट पता होगा ना तो वो बार बार तुम्हें कहता रहेगा कि भाई तेरा एक टारगेट है, तुझे पढ़ना है, तुझे आज इतना पढ़ना है, फोकस करना है। इसलिए सबसे पहले तू फोकस करने पर फोकस करना सीख, अपने गोल्स को, टारगेट को याद रखना सीख। जितना ज्यादा और जितना स्ट्रांग तुम्हारा फोकस होगा ना, उतने ही अच्छे तुम्हारे रिजल्ट आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।